स्कूल एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक बच्चा अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एजुकेशनल पर्पस से, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट होते हैं 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। पर क्या इन क्लासेस में जो सिलेबस है और जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि लोगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या ये सबके लिए रेलेवेंट है? और ये हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी? लेकिन एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होता जो कि हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम से लड़ना सीखे या मैनेज करना सीखे। जैसे कि रियल टाइम में स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, रियल वेल्थ कैसे बिल्डअप करें और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। राइट टू एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बट क्या जो स्कूल सिस्टम है वो ऐसे बच्चे प्रिपेयर कर रहा है या उनको ऐसा लर्निंग दे रहा है जिसकी वजह से वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से लड़ सके? स्कूल सिस्टम में ज़्यादा मार्क्स लाने को इंटेलिजेंस का पैरामीटर समझा जाता है और मेमोरी को टैलेंट और डिसिप्लिन को ओबीडियंस। स्कूल सिस्टम का मेन पर्पस क्रिएटिव थिंकर्स या इनोवेटर्स प्रोड्यूस करना नहीं था, और न ही उनका मेन पर्पस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैनेज या सॉल्व करना था। उनका मेन पर्पस था इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को कैसे प्रोड्यूस करना है और उन्हें इंडस्ट्री के लिए कैसे ट्रेन करना है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि स्कूल सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक, जो सिलेबस है उसे मेमोराइज करना। दूसरा, उस सिलेबस से अच्छे मार्क्स लाना जो कि मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है। और तीसरा, रूल्स फॉलो करना। और ये तीनों चीज़ें तब करना जब किसी भी बच्चे का ब्रेन उसके बेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, और ये तब तक करना जब तक वो उसकी यूजुअल लाइफ और यूजुअल मेमोरी का पार्ट नहीं बन गया। और ऐसा करते करते उसे ही ये यूजुअल लाइफ लगने लग जाती है। और अब बात करते हैं द हॉरर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड लॉगरिथम्स। हो सकता है कि कुछ बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता हो और हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें एक्सेल भी करते हो, बट ये सबके लिए जेनरिक नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉग टेबल्स रटे होंगे, फॉर्मूलाज रटे होंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन रटी होगी, लेकिन उनके लिए शायद ये इंटरेस्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको रटने पड़े क्योंकि उन्हें मार्क्स की लाइन में आगे जाना था। आज किसी भी आप स्कूल पास आउट स्टूडेंट से अगर ये पूछें कि लास्ट टाइम उसने लॉगरिथम्स कब यूज़ किए थे, तो शायद उसका आंसर होगा मैंने तो सिर्फ स्कूल में लॉग टेबल्स को रटने के लिए यूज़ किए थे, उसके बाद उसका रियल रेलेवेंस कभी भी यूज़ नहीं किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या फिर लॉगरिथम्स या फिर और कोई सब्जेक्ट, ये सारे शायद अपने फील्ड्स के लिए या इनके रेलेवेंट फील्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बट लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दिए जाएं, दिस इज़ नॉट फेयर। और वो भी तब जब ये 10th, 11th और 12th क्लास, तब तक तो स्टूडेंट को अपना करियर कौन सा बनाना है और प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना है इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता, बट फिर भी उनको पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मार्क्स जो लाने हैं। प्रॉब्लम टॉपिक में नहीं है, प्रॉब्लम है कि किस राइट एजुकेशनल स्टेज के ऊपर इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और दूसरी प्रॉब्लम है कि टीचिंग मेथड सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इसलिए सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज स्कूल्स ये कभी सिखा ही नहीं पाते कि इनकी रेलेवेंस क्या है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लर्न करना होगा बिकॉज जेनरिक टॉपिक में ये मार्क्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में मार्क्स लाने की होड़ एक्चुअली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड द्वारा आपको रैट रेस का एक बिगनर एलिमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, और फिर ये रैट रेस इस तरीके से आपके अंदर एम्बेडेड की जाती है कि आपको पूरी लाइफ ही रैट रेस लगती है। और शायद ये बात आप भी रिलेट कर पाएँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए या एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं, और जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो उनकी मेमोरी से वैनिश हो जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, ब्रेन रेलेवेंस को रिटेन करता है, इमोशंस को रिटेन करता है, रट्टाफिकेशन को नहीं। इसलिए एग्जाम्स के बाद फॉर्मूले हवा हो जाते हैं, डेफिनेशन डिसअपीयर हो जाती हैं, और फिर बाद में याद आता है कि यार स्कूल में ये स्कूल के सिलेबस टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ थे। अब दूसरे टॉपिक की बात ही ले लेते हैं, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। स्कूल में थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स तो पढ़ाई जाती है, बट लेकिन लोन कैसे लोगों की लाइफ को ट्रैप कर लेता है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती। उसका रीज़न है स्कूल वर्कर्स प्रोड्यूस करना चाहता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी से आगे की तरफ जाओगे तो वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगेगा। ट्रुथ ये है कि एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स के बिना अपना मीनिंग लूज कर देती है। एजुकेशन सिस्टम में
मार्क्स की रैट रेस नहीं होनी चाहिए और मेमोराइज करने की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो मेमोराइज कर सकती है और कैलकुलेशन भी बता सकती है। इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिव थिंकिंग होना। इन द एंड मार्क्स टेम्परेरी होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में। इम्पॉर्टेंट है लाइफ की रियल स्किल्स को डेवलप करना, एंड दैट शुड बी द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। अगर आप इस टॉपिक से एग्री करते हैं सो प्लीज़ कमेंट एग्री, और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं सो प्लीज़ कमेंट डिसएग्री। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। एंड मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।